हो गए वो जड़ सहित रोड के साथ उखड़कर नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोल, स्ट्रीट लाइट्स गिर जाती है। जो टॉल बिल्डिंग्स होती है उसके ऊपर बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट, जहां पे शिप आती है, हार्बर, रेलवेज, इन सबको रोक देना पड़ता है बिकॉज इतनी तेज हवा होगी कि बहुत नुकसान हो सकता है। इससे बेटर है इनको बाहर नहीं आने दिया जाए। नेक्स्ट है बेटा आपका फॉरेस्ट फायर, जिसको जंगलों की आग या जंगल की आग कहते हैं। हिंदी में एक मुहावरा है कि ये बात तो जंगल की आग की तरफ फैल गई है। जंगल की आग का मतलब क्या होता है बेटा? सी, कोई भी व्यक्ति मैच बॉक्स लेके, लाइटर लेके वहां पे आग लगाने को नहीं जाता है। जंगल में आग कैसे फैलती है? जब कभी भी हवाएं चलती है तो सूखी लकड़ी, ब्रांचेस एक दूसरे से रगड़ती है और इस रगड़ की वजह से उनमें से फायर यानी चिंगारी निकलती है। और जहां पर सूखा पेड़ होगा, सूखी पत्तियां होंगी, वो आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो ये जब होता है ना बेटा, तब बहुत बड़े पैमाने पर जंगल में आग लगती है। जैसे कि इसी साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जंगलों में आग लगी थी, उसके अंदर ना जाने कितने मासूम जानवर और कितने पेड़ पौधों की अलग अलग जात बिरादरी की वैरायटी के पेड़ पौधे, हर्ब्स, ट्रीज, बुशेस, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स खत्म हो गए जलकर। अब हम उसको शायद कभी ला भी नहीं पाएंगे। कुछ तो 1, 2 या 3 थे गिनती के जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते थे, पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं। तो जब कभी भी इस तरीके का वातावरण पैदा होता है ना बेटा, तो सबसे पहले तो वहां का जो नेचुरल ग्रीनरी है वो खत्म होता है। उस जंगल में रहने वाले जानवर, बेकसूर जानवर, जिंदा जल के मर जाते हैं। और इस फायर को कंट्रोल में लाना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि अमेरिका की कैलिफोर्निया के जंगलों में आए दिन आग लगती रहती है, हर साल कुछ ना कुछ वहां होता है। तो ये सब क्या है? बिकॉज वो इतने घने, इतने बड़े और इतने विशाल जंगल हैं कि कब कौन कहां कुछ कर दे। मैं ये नहीं कहता बेटा कि ये सब नेचुरली है, हो सकता है कोई शरारत करता होगा, जानबूझ के जंगलों में आग लगाता भी होगा, ये भी हो सकता है। बट हर इंसिडेंट एक जैसा नहीं होता। अगर 100 बार आग लगी है तो 100 के 100 नेचुरली आग होंगे, ये भी गलत है। और 100 के 100 इंसानों ने आग लगाई, ये भी गलत है। तो देयर आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। नेक्स्ट, जब ये डाइवर्सिटी दैट इज की अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मरते हैं, जलते हैं, तो इनसे निकलने वाला वो काला धुआं एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। और इस आग को बेटा बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स में पानी भर भर के, बड़े बड़े लेदर बैग्स में लाखों लाख लीटर, हजारों लीटर पानी भर के उन जगहों पर छोड़ा जाता है ताकि वो आग बुझाई जा सके। So forest fire is one of the natural disaster. Next, disaster management. अभी आपने disaster के बारे में तो पढ़ लिया, अब आपको समझना चाहिए कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, कोई भी काम करने से पहले उसको एक बार वर्कआउट किया जाता है। भले चाहे आप मेंटली वर्कआउट करो या बुक में लिखित रूप में वर्कआउट करो, लेकिन उसको प्लानिंग करनी जरूरी है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो हो गया तो, दैट इज यू शुड बी प्रिपेयर फॉर ऑल द नेगेटिव थिंग्स। अगर आप सभी नेगेटिव बातों के लिए प्रिपेयर्ड हो तो आपको उस प्लान में अनसक्सेसफुल होने के कोई भी चांस नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी बरसात का सीजन चल रहा है। बरसात के सीजन आने से 15-20 दिन पहले हमारी महानगर पालिकाएं जागती है। वो पेड़ों की कटाई छटाई शुरू कर देंगे, जगह जगह गटर खोलकर उसका कचरा बाहर गंदगी में सड़ने के लिए छोड़ देंगे। कभी बच्चों का पैर पड़ता है, कभी बुजुर्ग अंकल उसमें से फिसल के गिर जाते हैं और वो कचरा उधर ही पड़ा रहता है। इतना करने के बावजूद भी पानी जाम होता है,
रोड पे खड्डे पड़ते हैं, गटर का सारा कचरा सड़कों पर आकर घरों में घुस जाता है ग्राउंड फ्लोर के। यानी कि यहाँ पर मैनेजमेंट नाम का कुछ भी नहीं है। हाँ, करोड़ों करोड़ों रुपया हर साल गटर सफाई के नाम पर खर्च किया जाता है। एक एक वर्कर जो वहां पे काम कर रहा होता है ना बेटा, उसको 350 से 400 रुपीस पर डे दिया जाता है, पर डे। और वो लोग गटर में उतरकर कचरा अपने सिर पे उठाकर बाल्टी डाल डालकर सारा कचरा बाहर फेंक रहे हैं। अगर यही काम हम साल में 2 बार या महीने में 1 बार करें तो क्या इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है कि नहीं? आप सोच के देखो ना, अगर आप सिर्फ दिवाली वाले दिन ही अपने घर की सफाई करोगे और पूरा साल झाड़ू पोछा डस्टिंग मत करो तो आपका घर साफ रहेगा नहीं ना? तो फिर क्यों हर रोज हमें झाड़ू पोछा मारना पड़ता है? क्यों हर रोज हमें नहाना पड़ता है? क्यों हर रोज हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने पड़ते हैं? जिस प्रकार क्लीनलीनेस हम अपने पर्सनल लेवल पे लेते हैं, घर में लेते हैं ना बेटा, हमें वही चीज हमारे आसपास के सराउंडिंग के लिए चाहिए। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग करना बहुत जरूरी है, ताकि सूखा कचरा जितना अलग होगा उसे हम जलाकर नहीं तो उसे रिसाइकल करके काम ले सकते हैं, और गीले कचरे को दबाकर उसकी खाद कंपोस्ट बना सकते हैं। लेकिन कोई पहल नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए गीला सूखा सब मिक्स कर दिया जाता है और एंड में घासलेट डाल के पेट्रोल डालकर उसे जलाया जाता है। आप जानते हो बेटा, हर रोज कचरा जलाने के लिए कितना लीटर पेट्रोल केरोसिन फूंकना पड़ता है, और जब ये कचरा जलता है उससे निकलने वाला वो काला धुआं और वो गंदी बदबू हमारे जब लंग्स में जाती है ना बेटा, तब समझ में आता है कि कितना गंदा काम हो रहा है। कचरे के पहाड़ बन गए हैं, लेकिन मैनेजमेंट नाम पर सोच समझकर प्लान करके स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए कि ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। ये जब आपके अंदर विल होगी ना, जिद पे उतर जाओगे कि हमें तो ये करना ही है, कुछ भी हो जाए, we will do this and we have to do this, क्योंकि हम इससे नहीं सुखी होंगे लेकिन आने वाली जनरेशन इससे सुखी रहेगी। इस फ्यूचरिस्टिक सोच को मैनेजमेंट कहा जाता है। जब आप सभी बुरी और सभी बुरे समय के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो, वेल इन एडवांस, इसे मैनेजमेंट कहा जाता है। जब सब मिलकर अपने अपने ईगो और अपने अपने XYZ कॉन्फ्लिक्ट्स यानी उनके बीच के जो मतभेद हैं उसको अलग रखकर मिलजुल कर काम करते हैं ना बेटा, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। और इसी मैनेजमेंट को लेकर आपको पता होना चाहिए NDMA, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में, आई एम सॉरी टू से 2005 में बनाई गई थी। इसका मेन काम है कि जब कभी भी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आए तो वहां के लोकल बॉडी के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड एंड अदर पीपल के साथ, ताकि वहां के लोगों को कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। अब बेटा कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो आपको और हमको मुंह पे याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको पुलिस को डायल करना है तो आप 100 डायल करोगे, अगर आपको फायर ब्रिगेड को डायल करना है तो आप 101 डायल करोगे, अगर आपको एम्बुलेंस को डायल करना है तो आप 102 डायल करोगे, और अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, आप किधर भी रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने गांव में रहो या अपने शहर में रहो या जम्मू कश्मीर में रहो या कन्याकुमारी में रहो, आप जिधर भी रहोगे ना, ये ऑल ओवर इंडिया एक नेशनल नंबर है और आपके नजदीक में ही फोन बजेगा। ऐसा नहीं कि गांव से फोन करोगे तो मीरा भाईंदर में बजेगा, गलत। आप जहां से फोन करोगे उस लोकेलिटी का जो सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहां की घंटी बज जाएगी। ये एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट सेल को अगर आप बुलाना चाहते हो तो 108 इस नंबर को आपको डायल करना है। नेक्स्ट, अगर हम लोग अच्छे से प्लानिंग करें,
एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को उसके लिए पहले से ही ट्रेन करें। बच्चों को राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड उन्हें हम सिखाएं, समझाएं और उनकी प्रैक्टिस लेना बेटा, तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाने दो, हम उससे जीत कर ही रहेंगे। आज